राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में लड्डू गोपाल का नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और सर्दियों में लड्डू गोपाल का जो नाइट रूटीन है वो थोड़ा बदल जाता है गर्मियों की अपेक्षा। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए गर्मा गर्म दूध ले आई हूँ गुड़ के साथ में, क्योंकि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को गुड़ के साथ ही मैं भोग लगाती हूँ। तो आप सभी लोगों को दिखाती हूँ लड्डू गोपाल का बिस्तर सर्दियों में कैसा होना चाहिए, उनकी सेवा कैसी होनी चाहिए। तो ये मैं आपके साथ में नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। इवनिंग रूटीन मैं फिर किसी दिन आपके साथ में शेयर करूँगी कि शाम की सेवा में हमें लड्डू गोपाल की पूजा आरती कैसे करनी होती है, साथ ही भोग प्रसाद क्या बनाते हैं और क्या भोग लगाते हैं। तो ये लड्डू गोपाल का नाइट रूटीन है। तो लड्डू गोपाल को हमें रात्रि में कैसे सुलाना है, सर्दियों का जो रूटीन है वो बदल जाता है, तो उसी हिसाब से हमें लड्डू गोपाल को शयन कराना चाहिए। तो देखिए, अब सर्दियां लड्डू गोपाल के हिसाब से काफ़ी हो चुकी हैं और ये वीडियो कल का है। तो हवा भी चल रही थी, तो मौसम ठंडा तो हो ही चुका है। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के धीरे धीरे जो भी गर्म बिस्तर थे, गर्म ड्रेसें थीं और जो भी मुझे आवश्यकता होगी उसी हिसाब से मैं लड्डू गोपाल की ड्रेस और भी बना लूँगी। तो मैंने ये बिस्तर यहाँ पर लड्डू गोपाल के निकाल लिए हैं। साथ ही मेरे पास गर्म वाली पिलो भी हैं, तो वो भी निकाल लूँगी। और लड्डू गोपाल को हल्के गुनगुने का ही हमें दूध का भोग लगाना होता है। और जैसे लड्डू गोपाल ने अभी ऊनी ड्रेस पहनी हुई है, तो आप चाहें तो इन्हीं में आप पहनाकर सुला सकते हैं ठाकुर जी को। लेकिन आप चाहें तो उनको बदल कर भी सुला सकते हैं, कॉटन की वस्त्र पहना सकते हैं, या फिर सनिल के और जो वेलवेट के वस्त्र होते हैं नाइट वाले, वो आप पहनाकर लड्डू गोपाल को शयन करा सकते हैं। या फिर जो एक मोटा कपड़ा आता है, जैसे आप देखेंगे वीडियो में, मैं वो वाली लड्डू गोपाल को ड्रेस पहनाकर सुला देती हूँ। जब सर्दियाँ अधिक होती हैं तो जो ऊनी ड्रेस ठाकुर जी पहने हुए होते हैं वो वाली पहनाकर सुला देती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर ये ड्रेसें निकाल ली हैं और लड्डू गोपाल की हम इत्र से मालिश करेंगे। तो जैसे सर्दियों का मैंने मौसम बताया आपको, तो उस हिसाब से हमें इत्र यहाँ पर खसका और केसर का इत्र लेना है। सर्दियों में इन्हीं इत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आप चाहें तो गुलाब के इत्र से भी मालिश कर सकते हैं। गुलाब का जो इत्र होता है वो 12 महीने प्रयोग किया जाता है ठाकुर जी की सेवा में। और साथ ही मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाकर ही मालिश करूँगी, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा अवॉइड करती हूँ लड्डू गोपाल को अधिक देर तक के कपड़े ना पहने रहें। मैं कोशिश करती हूँ कि लड्डू गोपाल कपड़े पहने रहें, उनको सर्दी ना लगे। तो इनको मैं यहाँ पर एक जो मैंने पैंट बनाई थी वो पहना दूँगी गर्म वाली। और रुमाल से काफ़ी अधिक मैंने लड्डू गोपाल की ड्रेसें बनाई हैं गर्म वाली, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि अब तो मैं आ चुकी हूँ अपने घर पर, तो आप सभी लोगों को लगातार मेरी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। और अभी जैसे हम ऊनी ड्रेस ये वाली पहनाकर अगर सुला देंगे तो जैसे खुजली होती है, हम जब बच्चों को पहनाते हैं अपनों को, तो बच्चे हमारे अभी ये वाली गर्म ड्रेस पहनकर नहीं सोएंगे, क्योंकि उनको खुजली होगी। तो इसलिए वही भाव हमें अपने ठाकुर जी के लिए भी रखना है, क्योंकि ये एक छोटे से नन्हे से बालक हैं। तो देखिए, आप चाहें तो गाय के घी से भी आप मालिश कर सकते हैं, हल्का गुनगुना उसको करके, या आप चाहें तो इत्र से भी मालिश कर सकते हैं। और मैंने जो लड्डू गोपाल को कंठी माला, तुलसी माला जो धारण कराई हुई है, वो मैं लड्डू गोपाल के गले से नहीं उतारती हूँ। और जैसे नॉर्मल हम माला जब लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं, मोतियों की माला होती है, उसे मैं निकाल देती हूँ। इसको मैं नहीं निकालती हूँ। और इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। अगर मैं जो वीडियो लड्डू गोपाल की सेवा करते मैं बना रही हूँ, वही एग्जैक्ट वीडियो अगर आपके साथ में शेयर करूँगी, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और आपका समय भी ख़राब होगा देखने में। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि लड्डू गोपाल की सेवा कम से कम समय में और अच्छी सेवा देखना पसंद करते हैं। सेवा तो वैसे सभी अच्छी करते हैं अपने अपने हिसाब से, क्योंकि भक्त का जैसा भाव होता है, ठाकुर जी उसी हिसाब से उस भक्त से अपनी सेवा लेने के लिए आते हैं। हम अपनी इच्छा से कोई भी सेवा ठाकुर जी को नहीं दे सकते हैं। ठाकुर जी की स्वयं वो इच्छा होती है, उस भक्त के घर आते हैं और वो उसी हिसाब से वो सेवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टॉवल बिछा लूँगी, जिससे लड्डू गोपाल की मुझे इत्र से मालिश करनी है। तो मैंने यहाँ पर इत्र ले लिया है अपने हाथों पर। और छोटे वाले लाला के अगर मैं वस्त्र नहीं उतारूंगी तो इनकी मालिश ठीक से नहीं हो पाएगी। तो बस हल्का हल्का सा इत्र लगाकर और इनके हल्के हल्के हाथों से मालिश कर देंगे। साथ ही इनके हाथ पर जो है वो दबा देंगे, जिससे हमारे ठाकुर जी की जो थकान है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमारे नन्हे से बालक हैं ठाकुर जी, वो प्रतिदिन बहुत ज़्यादा खेलते हैं, थक जाते हैं। तो एक भक्त का ही अपना भाव होता है कि हमारे ठाकुर जी पूरे दिन खेले हैं, वो थक चुके होंगे, तो उनके हाथ
पाँव दबाकर उनको आराम दिलाएं, उनको शयन कराएं। तो इसी तरह से लड्डू गोपाल जी की सभी की मैं मालिश कर दूंगी बहुत ही प्यार के साथ में, भाव के साथ में। देखिए आप चाहें तो इनसे कुछ कुछ बातें करते हुए तब मालिश कर सकते हैं, क्योंकि समय तो हमारे पास रात्रि का काफ़ी सारा होता है। और या आप चाहें तो भजन चला सकते हैं फ़ोन में, टीवी पर, किसी भी चीज़ में गाने लगा करके, भजन चला करके ठाकुर जी के राधा नाम जपते हुए आप ठाकुर जी की मालिश करती रहिएगा। और जो भी आपके मन की बात है, दिल की बात है, वो आप इनसे कह सकते हैं। बहुत ही सुकून लगता है इस समय में, और आप खुद ये महसूस करेंगे कि जो आप बातें ठाकुर जी से कर रहे हैं वो आपको अपनी आँखों से, अपनी फेस से, आपको एक्सप्रेशन के द्वारा वो आपको सब कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं आपकी बातें। और आप चाहें तो ठाकुर जी के वस्त्र उतार कर भी मालिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतनी सर्दियां भी नहीं हैं। और या आप चाहें तो आग जलाकर ठाकुर जी को तब मालिश कर सकते हैं, या आपके घर में अगर आपके पास हीटर है तो उसको जलाकर भी आप ठाकुर जी की मालिश कर सकते हैं। और अब हम ठाकुर जी को यहाँ पर गर्म गर्म दूध का भोग लगाएंगे। ठाकुर जी की जो थकान है वो उतर चुकी है। अब गर्मा गर्म दूध पीकर और भी जो भी थकान बची हुई है वो भी उतर जाएगी। तो सर्दियों का मौसम है तो आप ठाकुर जी को यहाँ पर गज्जक, मूंगफली, जो भी गुड़ की गज्जक होती है उनका भोग लगा सकते हैं अभी रात्रि में, या फिर गुड़ के साथ में आप दूध लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को नाइट में भोग सेवा देनी होती है। साथ ही जो भी भोग प्रसाद आप लगा रहे हैं उसमें हमें तुलसी दल तो ज़रूर से रखना है। दूध का भोग लगाने के बाद में जिस प्रकार से हम छोटे बच्चे का मुंह साफ करते हैं उसी हिसाब से ठाकुर जी का भी मुंह साफ कर देंगे। और ये जो दूध है हम लड्डू गोपाल को भोग लगाया है, आप इससे अपने लिए चाय बना सकते हैं। तो लड्डू गोपाल को उसका हमें भोग बाद में नहीं लगाना होता है, जब हम एक बार लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा चुके होते हैं। फिर चाहे आप खीर बनाते हैं उसकी, चाहे कुछ भी बनाइएगा, आपको फिर से लड्डू गोपाल को उस दूध का भोग नहीं लगाना है। तो चलिए अब बारी है लड्डू गोपाल के बेड के बिस्तर का चेंज करने की। तो यहाँ पर हम गर्मियों में जैसे कॉटन की बेडशीट बिछाते हैं, कॉटन के पिलोज लगाते हैं लड्डू गोपाल के लिए, और अब सर्दियाँ हैं तो उसी हिसाब से हम लड्डू गोपाल जी के लिए गर्म कंबल ले लेंगे, गर्म रजाई ले लेंगे। और अगर आपके पास गर्म कंबल अथवा रजाई नहीं है तो जो भी अभी आपके पास अवेलेबल है उसको आप रजाई बना करके, कॉटन भर करके या फिर डबल ट्रिपल कपड़ा करके उसकी आप रजाई या फिर कंबल बना सकते हैं। जैसी भी व्यवस्था है वैसे ही आप सेवा अपने ठाकुर जी की कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपनी ठाकुर जी की जो व्यवस्था है ठाकुर जी वो खुद ही कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कंबल बड़ा सा एक ख़रीदा था, उसी हिसाब से मैंने लड्डू गोपाल के लिए ओढ़ने का और बिछाने का इसमें से कंबल बना दिया। साथ में ही यहाँ पर डिटेलिंग दे दी है, यानी आउटलाइन दे दी है, जिससे कंबल का एकदम से बढ़िया सा लुक आ गया है। और ये जो पिलोज आप देख रहे हैं ये सनील का कपड़ा है, आप चाहें तो वेलवेट का कपड़ा भी लेकर के लड्डू गोपाल के लिए रजाई बना सकते हैं। मेरे चैनल पर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसी वीडियोस पड़े हुए हैं कि लड्डू गोपाल का कंबल कैसे बनाएं, रजाई कैसे बनाएं, पिलो कैसे बनाएं गरम। तो ये सारी वीडियोस चैनल पर हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठाकुर जी की सर्दियों में सेवा करने में। और यहाँ पर इस तरह से हम लड्डू गोपाल को थपथपाते हुए, कुछ लोरी सुनाते हुए या राधा नाम जपते हुए उनको हम शयन कराएंगे, बहुत ही भाव के साथ में और प्यार के साथ में। और एक मोटा वाला कपड़ा आता है, आप चाहें तो उसकी भी रजाई बना सकते हैं। अंदर आप हल्का सा कॉटन फाइबर भर के उसको आप इधर उधर से सिल दीजिएगा। आप चाहें तो अगर मशीन नहीं है आपके पास तो सुई धागे से हाथ से सिलकर भी बना सकते हैं। लड्डू गोपाल की छोटी छोटी चीज़ें बनाना बहुत आसान होता है, फिर चाहे आपके पास सिलाई मशीन है या नहीं है, क्योंकि भक्त के मन में बस भक्ति करने का भाव होना चाहिए, सेवा करने का भाव होना चाहिए। और कृष्ण भगवान यानी हमारे लड्डू गोपाल स्वयं सारा सुझाव दे देते हैं कि हमारे भक्त को किस प्रकार कौन सा कार्य करना है, और वो करवा भी लेते हैं अपना कार्य। और अब कुछ भक्त ये बोलेंगे कि दीदी हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि ठाकुर जी की इस प्रकार सेवा कर पाएँ। तो देखिए, अगर आपके पास इत्र मालिश करने के लिए अथवा घी से मालिश करने के लिए समय नहीं है तो सिर्फ आप ठाकुर जी के तलवे तलवे में मालिश करके, अथवा इतना भी नहीं कर सकते हैं तो ठाकुर जी के सिर्फ हाथ पांव दबाकर भी आप रात्रि में शयन करा सकते हैं। तो कभी कभी तो आपको समय मिलता ही होगा, जब भी आपको समय मिले तो इस तरह से सेवा आप ठाकुर जी की ज़रूर से करिएगा। आपको यकीन मानिएगा मन में बहुत सुकून, बहुत शांति प्राप्त होगी।
इस तरह से सेवा करने की, क्योंकि ठाकुर जी का जो सर्दियों का रूटीन होता है सुलाने का, आप चाहें तो 8 बजे से 8:30 लास्ट 9 बजे तक आपको शयन करा देना है। और सुबह मॉर्निंग में जैसे कि मैंने बताया है, आप 8 बजे तक ठाकुर जी को जगा सकते हैं, क्योंकि वृंदावन में बांके बिहारी लाल को 8 बजे ही पट खुलते हैं मंदिर के, यानी 8 बजे आप उनके दर्शन कर सकते हैं। यानी उनको जगाया तो पहले जाता होगा, क्योंकि उनका श्रृंगार किया जाता है, उनको स्नान किया कराया जाता है, तो थोड़ा समय लग जाता होगा। 7 बजे करीब जगा दिया जाता होगा। तो आप लड्डू गोपाल को सर्दियों में सुबह 8 बजे तक, यानी 8 बजे से पहले जगा सकते हैं, और रात्रि में आप 8:30 से 9 लास्ट सुला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल का गर्म कंबल बिछा दिया है, साथ ही यहाँ पर उड़ा भी दिया है। और थोड़ा सा भोग हम ठाकुर जी का यहाँ पर टिफ़िन में रख देंगे, उसमें तुलसी दल रख देंगे, ड्राई फ्रूट्स रख देंगे, जो भी आपके पास भोग प्रसाद है वो ठाकुर जी के पास रख देंगे, थोड़ा सा जल रख देंगे। तो ये थी लड्डू गोपाल की रात्रि सेवा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, थोड़ी सी भी ठाकुर जी की सेवा पसंद आई है, तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।